आज मुंगेर नगर निगम एनजीओ के सफाई कर्मियों द्वारा एक अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में सभी सफाई कर्मियों ने अपना सुझाव दिया। तो वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद पासवान ने कहा कि मुंगेर नगर निगम में सफाई कर्मियों का शोषण हो रहा है। नगर निगम कर्मियों की बहुत सारी मांगें हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा उस मांगों को टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने आगे कहा कि सफाई कर्मियों के अधिकार को लेकर जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सभी एक साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे और सफाई कर्मियों का उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे। आज मुंगेर नगर निगम में जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सब अपने हक हकूक़ अधिकार के लिए जो इसका जायज़ मांगे वर्षों से ये लड़ रहे हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन के हठधर्मिता, नगर निगम प्रशासन का जो टाल मटोल की नीति है, इसके कारण से जितना भी ये सफाई कर्मी है, जितना मजदूर है, दैनिक मजदूर है, सेवानिवृत्त कर्मी है, ये सभी पूरी तरह से हताश और आक्रोशित है, सभी अधिकार से वंचित है, जबकि इनको अधिकार मिलना चाहिए। जो भी सेवानिवृत्त कर्मी सेवा काल के उपरांत जो सेवानिवृत्त होते हैं, बिहार के हर नगर निकाय में पेंशन स्टार्ट है, फिर आखिर मुंगेर नगर निगम में इनको क्यों भटकाया जा रहा है? आज ऐसी स्थिति है कि पेंशन नहीं मिलने के कारण सारे सफाई कर्मी जो सेवानिवृत्त होने के बाद या तो भुखमरी के कगार पर है या बहुत पेंशन के आशा जो करके ऊपर चले गए हैं। अब बहुत सेवानिवृत्त कर्मी जो है अभी भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं और मांग रहे हैं, और नगर निगम प्रशासन बार बार आश्वासन, जबकि पूर्व में 1 महीना का पेंशन स्टार्ट करके भी बंद कर दिया गया। भाई दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी स्थायी सफाई कर्मी हैं, चाहे दैनिक मजदूर हो, चाहे एनजीओ कर्मी हैं, सभी के साथ यहाँ शोषण किया जा रहा है, आर्थिक और मानसिक रूप से। इनको डराया धमकाया जाता है कि यदि तुम हमारे बात में नहीं रहोगे, हमको अगर नहीं अपना राजा मानोगे, तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। और ये प्रथा चल रहा है। और यहाँ पर एक पूर्व के नेता हैं जो कि 4 सीटेड है, उन पर विभागीय केस चल रहा है। अब वो बहिष्कृत है नगर निगम से, फिर आखिर किस की वजह से उनको एनजीओ का प्रभार दिया गया? ये आश्चर्य की बात है। किस आधार पर उनको ड्राइवर को तेल बांटने का आधार दिया गया है? किस बात से प्रभार दिया गया? आश्चर्य की बात है। और वही अपना दबंगई करके नगर निगम को एक खूंटे में चला रहा है, जिसके कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन के जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है, जिसके कारण कि वो दबंगई करके हमारे सारे जितने भी ये कर्मी हैं, इन कर्मियों का आर्थिक और मानसिक शोषण करके वर्षों से अकूत संपत्ति जमा कर दिए हैं, जिसकी जांच निगरानी विभाग या ईडी से होनी चाहिए। इन कर्मियों का अगर हक हकूक अधिकार आज से 4 महीना पहले हम लोगों ने ज्ञापन दे करके नगर आयुक्त महोदय से गुहार लगाया था, लेकिन नगर आयुक्त महोदय इस 4 महीनों के अंदर में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए हैं। अगर त्वरित रूप से अगर इस बात की कार्रवाई नहीं हो जाती है, तो संवैधानिक रूप से समस्त नगर निकाय के कर्मी सड़क पर उतरकर, या मंत्री जो नगर विकास विभाग है, या जो सचिव है, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग का, सभी को साथ ले, सभी के पास गुहार लगा करके, सभी को साथ लेकर के और सारे कर्मियों के साथ सड़क पर इनके अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग साथ में, लेकिन हक हकूक अधिकार दिला करेंगे। प्रमोद पासवान है और हम नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। समस्या को पूर्ण रूप से हमारा नगर आयोग देखे और हमारा सफाई कर्मी का जो भी है मांग, उसको पूरा करने की चेष्टा करे। ब्रह्मदेव महतो के बात पर नहीं आए। ब्रह्मदेव महतो भ्रष्टाचारी है, हम उसके खिलाफ में लिख दिए कि कभी ब्रह्मदेव महतो के बात पर हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा न हो कि वो गिलास जहर का दे दे ब्रह्मदेव महतो नगर आयुक्त के हाथ में और बोल दे लेबर को जहर पिला दीजिए। अगर ब्रह्मदेव महतो का बात मानेगा तो हम लोग टोटल बहिष्कार कर देंगे पूरे हर आदमी को। जितना भी प्रकार होगा, जो भी कर्मचारी हमने बीच में आएगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम आपसे इतने गुरु है कि हम आपका काम करते हैं, हमें सेवा हर प्रकार से, हमें हर चीज का भरपाई दिया जाए।